हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरडी प्रजापति। तो स्वागत करता हूँ आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहां रखते हैं हर दिन हम एक बेस्ट मोटिवेशन कोट। आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है, दुनिया में एक जुबान ऐसी भी है जिसे विश्व का हर आदमी समझता है, और वह जुबान है उत्साह और उमंग की, मेहनत और कर्म की। हाँ दोस्तों, इस जो जुबान है इसको हर कोई समझता है, और वो कौन सी है? उत्साह और उमंग की, मेहनत और कर्म की। बशर्ते कि वह इसका पालन करे, तभी उसे सफलता मिलेगी। कि हर कोई जानता तो है उत्साह और उमंग की ज़बान को, मेहनत और कर्म की ज़ुबान को, परंतु उसे फॉलो नहीं करता है और इसीलिए असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन चारों चीज़ों को साथ में रखिए, और जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उसके प्रति जो भी आपका कर्तव्य बनता है उसे करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 जून, 2 जून, 1 जून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हर वर्ष जो है 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये यौन कर्मियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ताकि वह सम्मान का जीवन जी सके। और मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो 2 जून 1975 को फ्रांस में सेंट नीजियर चर्च के पास अपने शोषण के विरुद्ध लगभग 100 यौनकर्मी एकत्रित हुए थे, जिन पर 10 जून को पुलिस बल ने कड़ी कार्रवाई की थी। बस इसी बात को चिन्हित करने के लिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट जो है वो सही आंसर है। अभी हाल ही में जो कैबिनेट है उसने इसका नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, और नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। और 11 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलने की जानकारी दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता, शिक्षाविद और वकील थे, और उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ये हैं दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पर जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम रखा गया है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उदय कोटक, विक्रम किर्लोस्कर, अरविंद सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। उदय कोटक है, उनको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसकी डिटेल चेक करें तो जो उदय कोटक है वो महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ है। उदय कोटक जो है वो विक्रम किर्लोस्कर की जगह लेंगे। विक्रम किर्लोस्कर की बात करें तो ये नियुक्ति किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और एमडी है। ये है दोस्तों उदय कोटक, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुने गए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 नामक बुकलेट का विमोचन किया है? तो ऑप्शन से यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 जो नामक एक ई बुकलेट है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विमोचित की गई है। और आइए इसकी कुछ डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर, यानी कि 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 नामक बुकलेट का विमोचन किया है।
इस बुकलेट में मोदी सरकार की वर्तमान उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है और यहाँ पे कुछ मुख्य मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की गई है, जैसे धारा 370 उन्मूलन, अयोध्या जो राम मंदिर निपटारा उसका जो लफड़ा चल रहा था, और भारत नागरिकता अधिनियम CAA का संशोधन। और भी इसमें कुछ डिटेल्स हैं, जैसे मोदी द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल होने का विवरण है, जैसे कि हाउडी मोदी और गुजरात में आयोजित नमस्ते ट्रंप इत्यादि जो कार्यक्रम है उनका वर्णन है। वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधित जो भी कदम सरकार उठा रही है उनकी भी व्याख्या इसमें की गई है। साथ ही जो कोविड-19 है इससे लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज जारी किया गया था उसके बारे में भी जो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 नामक ई-बुक है उसमें वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शन है फिल्म मेकर, डायरेक्टर और अभिनेता, संगीतकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये फिल्म मेकर डायरेक्टर थे दोस्तों बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और बासु चटर्जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे बहुत चर्चित फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, जैसे छोटी सी बात, रजनीगंधा इत्यादि फिल्में। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ बंगाली फिल्मों के लिए भी निर्देशन का कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के कौशल डेटाबेस तैयार करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? ऑप्शन है स्वदेशी, स्वदेश, संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। स्वदेश नाम से एक पहल शुरू की है भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत। जो विदेशों में रहने वाले नागरिक थे जो कि अभी भारत में लौटे हैं, तो उनके लिए स्वदेश नामक एक कौशल डेटाबेस तैयार करने का पहल तैयार की है। ठीक है, और इसकी बेसिक डिटेल्स है जो चेक कर लेते हैं अपन। तो ये स्वदेश, यहाँ पे स्वदेश की स्पेलिंग ये है SWADES, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने की है। और इसका क्यों किया गया है? ताकि जो विदेश से आने वाले नागरिक हैं उनको भारत में भी अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, मतलब उनका जो रोज़गार है, पद क्षेत्र है, रोजगार अनुभव उनको कितना वर्षों का है, तो इस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ स्वदेश की फुल फॉर्म भी दी हुई है दोस्तों, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, और नागरिक उड्डयन मंत्री है, जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। विदेश मंत्री की बात करें तो ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं वो है महेंद्र नाथ पांडे। और दोस्तों ये जो है स्वदेश जो पोर्टल है उसका ये इंटरफेस है जहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो भी विदेश से आने वाले जो लोग हैं जो वंदे भारत मिशन के तहत लौटकर भारत में आए हैं कोविड-19 महामारी के कारण। तो उनको ये रोज़गार प्रोवाइड करवाने के लिए वो अपना एक स्किल फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जिससे उनको मतलब उनके क्षेत्र में जो भी कोई नौकरी के अवसर होंगे सरकार उनको अपडेट करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज मिश्रा, राहुल त्रिवेदी, VN दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो VN दत्त है उनको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और बात कर लेते हैं इसकी कुछ और भी डिटेल। तो इससे पहले ये गेल इंडिया में कार्यकारी निदेशक थे। कौन थे दोस्तों? VN दत्त। तो वो गेल इंडिया में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। और वह मनोज मिश्रा का जगह लेंगे। पहले यहाँ पे जैसे जो अध्यक्ष थे और प्रबंध निदेशक थे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के, वो थे मनोज मिश्रा, और उनकी जगह कौन आएगा? VN दत्त। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की बात करें तो स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नोएडा में स्थित है। दोस्तों ये हैं VN दत्त, जिनको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दिए जाने वाला डायरेक्टर जनरल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है नसरीन ओसामा, डॉक्टर रायसेन टेरोसियन, डॉक्टर मॉम कॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर मॉम कॉन्ग जो है उनको WHO द्वारा जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दिए जाने वाला जो अवार्ड है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल अवार्ड, वो दिया गया है।
और इसकी कुछ डिटेल चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो तंबाकू निषेध करने के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति या फिर संस्थान को WHO द्वारा डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, यानी जिसको ये भी बोल सकते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, ये दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो तंबाकू निषेध के क्षेत्र में कुछ मतलब उपलब्धि का काम करते हैं, मतलब जो तंबाकू निषेध का काम करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का जो डायरेक्टर जनरल अवार्ड दिया गया वो दिया गया डॉक्टर मॉम कोंग को, जो क्या है, कार्यकारी निदेशक है कंबोडिया मूवमेंट फॉर हेल्थ कंबोडिया में, ठीक है। और WHO की बात कर लेते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष है टेड्रोस अधनोम, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माण बोर्ड को कितने BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने का ऑर्डर दिया है? ऑप्शन है 156, 152, 150, यानी 150, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो आयुध निर्माण बोर्ड है, यानी कि जहाँ पे रक्षा से संबंधित जो भी उपकरण है वो बनते हैं, तो उसमें क्या दिया है, 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने का ऑर्डर दिया गया है। आइए और भी इसकी कोई डिटेल्स है तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेलंगाना में मेढक आएगा। मेढक स्थित आयुध कारखाने द्वारा 1094 करोड़ यानी 1094 करोड़ रुपए की लागत से ICB का निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2014 में की गई थी। ये जो लोगो है ये है मेक इन इंडिया का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेक इन इंडिया का लोगो है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून, 3 जून, 2 जून, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमेशा 4 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पे 4 जून आएगा, एक्चुअली ये गलत सेलेक्ट हो रखा है यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे है वो 4 जून को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हर वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में हिंसा के शिकार मासूम बच्चों के लिए यह दिन मनाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण का शिकार होने वाले बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर वर्ष यह दिन यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 4 जून को ये दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों ये थे आज 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।